किसान साथियों, जो वीडियो में फुटेज आप देख पा रहे हैं, ये हमारे किसान भाई ने कल ग्रुप में शेयर किया है और उन्होंने पूछा है कि मेरी फसल में पीला वायरस आ गया है और आप इसका कोई उपाय बताएं। किसान साथियों, आप भी अच्छी तरह से देख पा रहे हैं कि फसल में पीला मोजेक रोग के तो कोई लक्षण दिख नहीं रहे हैं। कई बार किसान साथियों, सोयाबीन की फसल में किसी भी कारण से पीलापन आ जाते हैं तो किसान साथी हैं वो घबरा जाते हैं। कुछ एक्टिव किसान हैं वो पहचान लेते हैं और कुछ के समझ में नहीं आता है, बस सोयाबीन पीला हुआ तो वो समझ जाते हैं कि ये पीला मोजेक वायरस है। तो किसान साथियों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि पीला मोजेक रोग क्या है और इसके कैसे पहचान सकते हैं और उसका नियंत्रण कैसे कर सकते हैं। इन किसान भाई की जो भी समस्या हैं, इनको हमने कुछ संकेत दिए हैं। ये अपने खेत में जाकर अपनी फसल का एनालिसिस करेंगे और विभिन्न संकेतों के माध्यम से ज़मीन को खोद कर देखेंगे जहाँ पर पौधे खड़े हैं। फसल के तने को चीर कर देखेंगे, इसकी पत्तियों पर दाग धब्बे देखेंगे, जड़ के वहाँ फंगस देखेंगे और इसे किसी प्रकार के संकेत मिलते हैं तो ये यदि हमसे शेयर करते हैं तो फिर इस बीमारी के बारे में हम दूसरे वीडियो में बात करेंगे। बहुत बार फसल पीली होने पर किसान साथी है जो पीला मोजेक का समझकर स्प्रे कर देते हैं, लेकिन किसान साथियों, होता ही है कि उस खेत में कोई पीला मोजेक के लक्षण ही नहीं होते हैं, किसी अन्य कारण से पीलापन आता है। परिणाम स्वरूप यदि हम रोग कोई और है और दवाई उपचार कोई और करें तो क्या हमें परिणाम मिलेगा? बिल्कुल नहीं मिलेगा, बल्कि हमारी लागत बढ़ जाएगी। इसलिए किसान साथियों, जब भी आप अपनी फसल में किसी भी प्रकार के विकार देखिए, पीलापन है, दाग धब्बे हैं, कीट हैं, तो उनको पहले अच्छी तरह से देखिए कि वे किस प्रकार के हैं, उनकी पहचान करें और फिर उससे संबंधित ही दवाई का आप स्प्रे करें। तो किसान साथियों, आपका जो रिज़ल्ट है दवाई का वो 100% सही आएगा और आप उस रोग को, उस कीट को आसानी से कंट्रोल कर पाएंगे। तो किसान साथियों, आज के इस वीडियो में जानने वाले हैं कि पीला मोजेक रोग लक्षण फैलता कैसे हैं और इसके लक्षण किस प्रकार से हम देख सकते हैं, कैसे हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं। पूरी जानकारी के लिए आप वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। जैसा कि कुछ किसान बस भाई इसे पीला रोग कहते हैं, कोई येलो मोजेक वायरस कहते हैं, कोई पीला मोजेक वायरस कहते हैं। अपने अपने क्षेत्रीय अपनी अपनी किसानी भाषा में इसको आप कुछ भी नाम दे सकते हैं, लेकिन इसके जो सिम्टम्स होते हैं किसान साथियों, वो आप फसल में देख पा रहे हैं। इस प्रकार से पत्तियों में पहले हल्के हल्के से धब्बे होते हैं। धब्बे पड़ने के बाद किसान साथियों, ये जो धब्बे हैं फैलने लगते हैं, पत्तियाँ मुड़ती हुई नीचे की ओर झुकने लगती हैं, सिकुड़ी सी जाती हैं और उस ग्रसित पौधे पर आप देखेंगे कि फूल भी कम आते हैं, फलियाँ भी कम आती हैं, दाने भी सही तरीके से नहीं भर पाता है। यदि किसान साथियों इसे सोयाबीन की फसल का कैंसर रोग कहें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं है, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा नुकसान करने वाला और बहुत तेज़ी से फैलने वाला रोग है। जैसा कि हमने बताया है कि ये एक वायरस जनित रोग है, तो वायरस का चाहे वो इंसान के शरीर में हो या जानवर के शरीर में हो या फसल के शरीर में हो, उसको हम ख़त्म नहीं कर सकते, लेकिन हाँ, उसको हम फैलने से रोक सकते हैं। अपने पौधे की इम्यूनिटी हम बढ़ा सकते हैं, अपने शरीर की इम्यूनिटी बढ़ा सकते हैं, ताकि वो वायरस हमारे शरीर को, हमारी फसल को नुकसान ना करे। इस हिसाब से हम उसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। किसान साथियों, जब भी इस प्रकार के पौधे जो आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं आपको खेत में कृषि कार्य करते हुए दिखे, तो सबसे पहले यदि कम मात्रा में ये पौधे हैं तो इनको उखाड़ लें और दूर ले जाकर खेत की मेड़ पे गड्ढा खोदकर डाल दें। थोड़ी सी सावधानी किसान साथियों बड़ा नुकसान बचा सकते हैं। ये पौधे जो हैं वायरस से इफेक्टिव हो चुके हैं और ये जो वायरस है अन्य पौधों में फैल सकता है और उसको जो फैलाने का जो सबसे प्रमुख कारक है वो है सफ़ेद मक्खी और रस चूसक कीट। तो किसान साथियों, जब भी ये सफ़ेद मक्खी आपकी फसल में इन वायरस ग्रसित पौधों से रस चूसेगी और स्वस्थ पौधों पर जाकर बैठेगी तो वो पौधे भी इफेक्टिव हो जाएंगे और उनमें भी ये वायरस फैल जाएगा। इस प्रकार से धीरे धीरे ये वायरस फैलने लगता है। तो सबसे पहला उपाय तो यही है कि आप इस प्रकार के पौधों को उखाड़ कर अपने खेत से दूर करें। यदि किसान साथियों इस प्रकार से आपके खेत में पौधे ज़्यादा हो रहे हैं तो आप अच्छी सी रस चूसक दवाइयों के लिए जो कीटनाशक बने हैं, स्क्रीन पे आप सूची देख पाए हैं किसान साथियों, उनका प्रयोग कीजिए निर्धारित मात्रा में। यदि ये कीट कंट्रोल हो जाता है तो किसान साथियों आपके जो खेत में वायरस फैलने की संभावना है वो लगभग ख़त्म हो जाती है। लेकिन जैसा किसान साथियों आप जानते हैं कि जो सफ़ेद मक्खी एक पक्षी टाइप का, यूँ कहें कि तितली नुमा कीट है और ये एक खेत से उड़कर दूसरे खेत में चला जाता है। यदि आपने दवाई का स्प्रे भी कर दिया है तो 2-4 दिन बाद फिर से अन्य किसान भाइयों के खेत से आपके खेत में इस प्रकार के जो कीट हैं वो आ जाते हैं और आपकी जो दवाई का खर्चा है वो बेकार हो सकता है, आपके खेत में फिर भी रोग फैल सकता है। इसके लिए सबसे बढ़िया उपाय है कि आप जो येलो स्टिकी ट्रैप आते हैं किसान साथियों, आप अपने खेत में लगाइए। आपके खेत में भी ये कीट होगा तो इन पर चिपक कर मर जाएगा
पास पड़ोसी के खेत से भी यदि कोई कीट उड़कर आता है तो वो भी इस पे आकर चिपक जाएगा। यानी ये एक ऐसा प्रकार का उपाय है किसान साथियों जो लंबे समय तक जो है रिज़ल्ट देता है और बिना किसी नुकसान के, बिना किसी अतिरिक्त खर्चे के। एक बार जब आप लगा देते हैं तो ये बहुत ही लंबे समय तक कार्य करते हैं और बारिशें भी ख़राब नहीं होते हैं। तो आप इनको प्रयोग ज़रूर करें। जहाँ पर किसान साथी आपके पास पड़ोस खेत की साइड में आप थोड़ा ज़्यादा लगा लीजिए इनको और बीच में भी लगा लीजिए। कहीं से भी यदि ये कोई कीट उड़कर आता है तो ये इन पे आकर चिपक जाएगा और मर जाएगा। अपने खेत की साफ़ सफाई रखें। खरपतवार उसमें बिल्कुल न होने दें किसान साथियों की। कुछ खरपतवार हैं जो सफ़ेद मक्खी को और मच्छरों को सपोर्ट करते हैं, यहाँ वहाँ पर ये अपना घर बना लेते हैं और इस प्रकार से हमारी फसल को नुकसान पहुँचाते हैं। तो सबसे बढ़िया उपाय तो यही है, एक तो खेत की साफ़ सफाई रखें, येलो स्टिक की टेप आप लगाएं। इस प्रकार के इफेक्टिव पौधे आपको दिख रहे हैं तो इनको निकाल कर बाहर फेंक दें। और किसान साथियों उसके बाद भी इस प्रकार की समस्या दिखती है तो आपको तुरंत अपने खेत में कीटनाशक का, जो कि बहुत ही अच्छे हैं, इमिडाक्लोप्रिड हो गया, थायोमेथाक्साम हो गया या एसिटामिप्रिड हो गया, इस प्रकार से अनेक कीटनाशक हैं जो इस कीट पे बहुत ही अच्छी तरीके से रिजल्ट देते हैं। किसान साथियों साथ ही आपको देखना है कि इस समय यदि आपके खेत में इल्लियाँ भी सक्रिय हैं तो आपको इल्लियों के लिए भी साथ में ही दवाई डाल देनी है ताकि आपका अलग से कोई खर्चा ना हो। कुछ कीटनाशक ऐसे भी होते हैं जो दोनों प्रकार के कीटों पर अटैक को ख़त्म कर देते हैं, तो आप वैसे कीटनाशक की ओर भी जा सकते हैं जो इनका कॉम्बिनेशन के रूप में आता है, तो वो भी आप प्रयोग कर सकते हैं और इस रोग से अपनी फसल को बचा सकते हैं। जब भी आपकी फसल में किसी भी प्रकार के रोग के लक्षण दिखे, पीलापन दिखे, दाग धब्बे दिखें, तो अपने कृषि सलाहकार से सलाह अवश्य लें। उसके बाद ही किसान साथियों आप हैं जो कोई भी दवा स्प्रे करें। ऐसा नहीं कि खेत में पीले पौधे देखे और आपने जो दवाई है लाके डाल दी, टॉनिक डाल दिया, खाद डाल दिया। ऐसा कभी ना करें, क्योंकि समस्या क्या है और आप ट्रीटमेंट क्या कर रहे हैं, उसका नतीजा क्या होगा, ये आप भी अच्छी तरह से जानते हो और हम भी अच्छी तरह से जानते हैं। जैसा कि उदाहरण द्वारा देकर मैंने आप ही को बताया है कि पोषक तत्वों की कमी है और आप कीटनाशक डालेंगे तो क्या रिजल्ट आएगा। ठीक इस प्रकार से यदि किसान साथियों आपके खेत में जो कीटों का प्रकोप है और आप उसमें खाद डाल रहे हैं तो क्या रिज़ल्ट आएगा? बिल्कुल नहीं आएगा। तो अपनी फसल को यदि आप अच्छा लेना चाहते हैं, अच्छा उत्पादन लेना चाहते हैं तो अपना पूरा ध्यान अपनी फसल में लगाएं, उसके कीटों को, रोगों को पहचानें। और यदि आपके समझ में नहीं आए तो आप अन्य कृषि सलाहकार से पूछ सकते हैं। यूट्यूब केवल किसान साथियों एक गाइड का काम करता है, आपका मार्गदर्शन करता है। आपको पूरी तरह से सीखना है तो आपको अपने खेत में उतरना पड़ेगा, एनालिसिस करना पड़ेगा, अपनी फसल को पूरा ध्यान देना पड़ेगा और उसके बाद सीख कर ही किसान साथियों आप एक अच्छा उत्पादन कम लागत में ले सकते हैं। हालांकि जो इसका उत्पादन है पूरी तरह प्रकृति के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन हमें अपनी तरफ से कोई भी कसर नहीं छोड़ना है। तो आज के वीडियो में इतनी जानकारी, उम्मीद करूँगा कि आपको पसंद आएगी। पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिर मिलेंगे नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा किसान साथियों। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय जवान, जय किसान।